नमस्कार दोस्तों, रद्दी पन्ने के पहले संस्करण में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है और कैसे लगे गोलगप्पे। ये संजय और सुशीला की प्रेम कहानी है। इस कहानी में रोमांस है और हैं गोलगप्पे। तो आइए बिना समय गंवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। सुबह का वक्त था, अंधेरा अभी छटा भी नहीं था, मुर्गे ने बांग भी नहीं दी थी, लेकिन संजय नहा धो के तैयार थे, क्योंकि उनके पड़ोसी खेमाराम ने उन्हें बताया था कि मद्रास के एक पहुंचे हुए ज्योतिष पंडित राजगोपाल वर्सोवा गांव पहुंच चुके हैं। संजय उनसे मिलने की तैयारी में ही जुटे थे। हल्दी, सिंदूर, काला तिल, नारियल इत्यादि इत्यादि तो संजय कब का अपने थैले में डाल चुके थे। उनके जहन में दो ही सवाल कुलबुला रहे थे। पहला, पड़ोसन सुशीला कब सेट होगी, और दूसरा, धंधा कौन सा किया जाए। संजय तैयार होके घर से निकले ही थे कि एक काली बिल्ली ने उनका रास्ता काट दिया। थोड़ा आगे निकले तो पीछे से संतन बाबू ने टोक दिया, और त्रिपाठी जी सुबह सुबह कहाँ है। सभी अपशगुनों का वीरतापूर्वक सामना करते हुए संजय जैसे तैसे पंडित राजगोपाल के पास पहुंच ही गए, इस बात से अनजान कि पंडित राजगोपाल भी पहुंची हुई चीज है। पंडित राजगोपाल के सामने संजय ने अपने सवालों की बौछार कर दी। पंडित राजगोपाल ने कहा, देखो बच्चा, समस्या तो विकट है, 11,000 रुपए लगेंगे। संजय ने कहा, 11,000 तो नहीं है। इस पर पंडित राजगोपाल ने पूछा, तो फिर कितने हैं। संजय ने बड़ी ही सरलता से कहा, 40 रुपए हैं। इस पर राजगोपाल ने मन महसूस कर कहा, ठीक है, वही लाओ। संजय फिर बोले, 10 रुपए वापस जाने के लिए लगेंगे, बस का किराया। राजगोपाल ने कहा, ठीक है, वही लाओ। 30 रुपया अपनी अंटिया में दबाने के बाद पंडित राजगोपाल ने बोला, जहां तक तुम्हारी पड़ोसन सुशीला की बात है तो उसके पीछे तुम अकेले नहीं हो, कोई और भी है। और रही बात काम धंधे की, तो तुम लोहे का व्यापार करो। पालक से आयरन निकालकर तुम लोहा बेचो। संजय खुश भी थे और थोड़े चिंतित भी। थोड़ा आगे निकले ही थे कि उन्हें एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था, और कैसे लगे गोलगप्पे। पहले तो संजय ने इस मैसेज को इग्नोर किया, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते 25 मैसेज आ चुके थे और शाम तक तो अनगिनत। संजय तनाव में थे। संजय को अपने मित्र डिटेक्टिव डिसूजा की याद आई। वो आनन फानन में डिसूजा के पास पहुंचे, अपनी समस्या बताई, जिस पर डिटेक्टिव डिसूजा ने कहा, केस थोड़ा पेचीदा है, 1,000 रुपए लगेंगे। संजय फिर बोले, 1,000 रुपए तो नहीं है, समोसा खिला सकता हूँ। डिसूजा पट्ट से बोले, तो ठीक है, मंगाओ समोसा। संजय ने मुस्कुराते हुए कहा कि समोसा केस के निपटारे के बाद। बात समोसे की थी, इसलिए डिसूजा ने भी जान लगा दी। सुबह सुबह संजय के दरवाजे पे दस्तक हुई। संजय ने दरवाज़ा खोला तो सामने डिसूजा को पाया। संजय ने अपने चित परिचित अंदाज में कहा कि समोसा केस के निपटारे के बाद मिलेगा, कहा था मैंने। इस पर डिसूजा ने कहा कि त्रिपाठी, ऐसे ही लोग डिटेक्टिव डिसूजा को वर्सोवा गांव का करमचंद नहीं कहते। द केस इज क्लोज्ड, तुम समोसे मंगाओ। संजय को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, लेकिन वो डिसूजा की प्रतिभा से भली भांति परिचित थे, इसलिए झट से गए और पट से समोसा लेके लौटे। प्लेट में समोसे सजाकर डिसूजा के सामने रख दिए।
3 दिन से भूखे डिसूजा की नजर समोसे पर टिकी थी। इससे पहले कि डिसूजा समोसे पर झपटते, संजय ने अपने चित परिचित अंदाज में कहा, बोलो। डिसूजा ने पूछा कि क्या कल सुबह तुम पंडित राजगोपाल के पास गए थे? संजय ने कहा, हाँ गए तो थे। डिसूजा ने अगला सवाल किया, और घर से निकलते वक्त क्या तुम्हारी पड़ोसन सुशीला दरवाजे के सामने पेटीकोट सुखा रही थी? संजय बोले, हाँ सुखा रही थी। तो इस पर डिसूजा ने अपना तीसरा सवाल किया, और वो तुम्हें देख के मुस्कुराई भी थी। संजय की सोच से डिसूजा ज्यादा प्रतिभावान निकले। संजय ने कहा, हाँ वो हमें देख के मुस्कुराई तो थी। इस पर डिसूजा ने पूछा, और तुमने अपनी पॉकेट से एक 50 के नोट पर अपना नंबर लिखकर उसे दिया था? संजय समझ चुके थे कि डिसूजा एक चकड़ डिटेक्टिव है, और हिचकिचाते हुए हामी भरी। डिटेक्टिव डिसूजा ने कहा कि बस उसी पैसे से तुम्हारी पड़ोसन सुशीला गोलगप्पे खाई आई, और वही गोलगप्पे वाला बार बार तुम्हें मैसेज करके पूछ रहा है, और कैसे लगे गोलगप्पे? संजय सोच में पड़ गए। इससे पहले वो कुछ कहते डिसूजा समोसे चट कर चुके थे।